है ना। हम लिखवाए कि यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज है, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है ना। एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा की क्या होती है? समानांतर। साबित करना है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है ना। लिखे हैं ए बी सी एक त्रिभुज। ए बी और ए सी को रेखा डी, ए बी पर डी बिंदु और ए सी पर कोची ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एक ही अनुपात में हो, ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा कोची ए सी। साबित करना है कि डी समानांतर कोची बी सी, डी समानांतर बी सी। देखो कंट्रैक्शन में लिखे हैं बनावट, ये हम थेल्स प्रमेय भी बता रहे थे तो उसमें भी लिखे थे यही बात सेम। क्या? डी से डीएम लंब, देखो डी से डीएम लंब ना कमी ए सी और ई से ई एन लंब कोची ए बी पर खींचा और क्या बीई तथा सीडी को मिला। दिख रहा है तुम लोग के? बीई तथा सीडी को मिलाया ना। किसको मिलाया? बी तथा सीडी को मिलाया। बोर्ड पर देखो ना, यहाँ देखिए क्या है। आप चलेंगे जैसे उसमें चले थे सेम उसी प्रकार। क्या चले थे बोलिए? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में ना जो घर पे रिवीजन की होगी ना थेल्स पर में एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम वही लिख रहा, उसमें भी यही बात लिखे थे। मिलाइए क्या? क्षेत्रफल त्रिभुज बोलना नहीं है, यहाँ देखना है। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कची बी डी ई ना और बी डी ना। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने आधार क्या है? ए डी और ऊंचाई क्या है? ई एन। ऊंचाई क्या है जी? ई एन ना। ऊंचाई क्या है? ई एन। 1/2 और इसका आधार लेंगे बी डी का। क्या बी डी क्या हो जाएगा? और ऊंचाई यही रेखा पे आगे बढ़ाया गया है ना, उस पे ऊंचाई है कुछ ई एन। इसका भी ऊंचाई ई एन लेंगे। ई एन सी एन 1/2 से 1/2 कट गया। चलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। बोलिए क्या बच गया यहाँ? ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी या डी बी दोनों लिख सकते हैं, है ना। ए डी बटे डी बी लिख दो ताकि डी बी ना। चलिए डी बी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यानी समीकरण। हाँ आप देखिए पुनः जैसे उसमें चले थे, क्या चले थे बोलिए? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज कौन में? बोलो सी डी ई में। बोलो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई और क्षेत्रफल त्रिभुज क्या जी? सी डी ई। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ना सबको? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना जी। अबरी आधार इधर से लेंगे क्या? ए एकदम सेम चल रहा है उसके जैसा लग रहा है कि वही है। चलिए ए और इस पे ऊंचाई क्या है? डीएम है। इस पे ऊंचाई क्या है? डीएम 1/2। आप बोलिए इसका आधार क्या लेंगे? ईसी कोची एकरे पर लंब क्या खींचा गया है आगे? डीएम। क्या रख दिए? डीएम। डीएम से डीएम कट गया ना। और क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई
बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सीडी कची क्या बच गया यहाँ पर ए बटा ईसी ए बटा समीकरण क्या मान लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था बट मने लेकिन क्या दिया है बोलो एडी बटा डीबी और ए बटा एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी दिया है ना। ये कहाँ से लिखे फ्रॉम गिवन दिया हुआ है ठीक ना। कहाँ से लिखे दिया हुआ है बोलो एडी बटे डीबी और एडी बटे डीबी और बराबर क्या दिया है यहाँ पे समीकरण 1 में बोलो क्षेत्रफल त्रिभुज बोलिए क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई बटा क्षेत्रफल यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना बीडी ना बीडी ई बोलिए और ए बटा ईसी ए बटा ईसी क्या है इसका मान बोलो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कोची सी डी ई है ना। बोलो ए डी से डी कट जाएगा क्या बचेगा बोलिए सिर्फ ये वाला बच गया। बोलो क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई है ना बराबर क्या बच गया सीडी क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी यही ना बचा जी। ये मिला ये कहाँ है बी डी ई और सी डी दिख रहा है दोनों एक ही आधार डी पर है दोनों एक ही आधार कहाँ पर है डी पर है लिखेंगे लेकिन त्रिभुज बी डी ई और कची त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार पर है दोनों एक ही आधार दोनों एक ही आधार डी पर है दोनों एक ही आधार कुछ पर है डी पर है ना दोनों एक ही आधार कुछ पर है डी पर है इसलिए ये रेखा क्या होगा समानांतर हो जाएगा डी समानांतर कोची बीसी यही है तुमको थेल्स प्रमेय का विलोम ना किसका विलोम थेल्स प्रमेय का विलोम याद कर लेना इसको एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर के आता है जी और थ्योरम हम बताएंगे अभी स्टार्ट हुआ है ना।